कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, पकड़े पूंछ भेड़ की और उतरा चाहे पार। अरे करता था तो क्यों रहिया, अब करी क्यों पछताए। करता था तो क्यों रहिया, अब करी क्यों पछताए। बोवे पेड़ बबूल का, तो अम्र कहां से पाए। ये दोहे हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसे दोहे और ऐसे ही कई अन्य दोहे लिखने वाले व्यक्ति का नाम है कबीरदास। शुरुआत मैंने इससे क्यों की, क्योंकि ये दोहे मुझे समाज में आज भी उतने ही प्रासंगिक लगते हैं जितने तब के समाज में कबीरदास को लगते होंगे। कबीरदास सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं है, सिर्फ एक नाम नहीं है, एक साधारण मनुष्य नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है। यदि वो साधारण मनुष्य होते तो आज 200 साल बाद जब वो पैदा हुए, यानी उनका जन्म कब हुआ, 1455 से अब तक 1455 साल में वो पैदा हुए थे। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाट भये, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रकट भये। उनके बारे में, उनके जन्म के बारे में बहुत चर्चित पंक्ति है ये। तो तब से लेकर के यानी अब तक, यानी 200 साल लगभग समझ लीजिए। 200 क्या, बहुत हो गए भाई, बहुत साल हो गए। तब अब हम उनके बारे में नहीं पढ़ रहे होते यदि वो एक साधारण मनुष्य होते। तो कबीरदास ना एक व्यक्ति है, ना एक नाम है, वो एक सोच है। क्यों? क्योंकि आप ये समझिए, उस समय, जिस समय भक्तिकाल का समय, जिस समय हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम दंगा या हिंदू मुसलमान, हम हिंदू भैया तुम मुसलमान, हम जैन तुम सिख, तुम ईसाई तुम बौद्ध, इतने सारे बाहडंबर थे, इतनी सारी कुरीतियां भरी थी समाज में। उस समाज में एक कबीर नाम का व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए और ताचड़ मुल्ला मांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। यही कबीरदास, सिर्फ खुदा के बारे में नहीं, यही कबीरदास ये भी कहते हैं कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर भैया पत्थर पूजने से भगवान मिल रहे हैं तो पत्थर काहे पूज रहे हो, चलो पहाड़ पूजते हैं। पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चक्की कोई न पूजे जो पीस खाए संसार। जो तुमको खाना खिला रहा है, जो चक्की तुमको खाना दे रही है, उसको तुमको ही नहीं पूज रहा है, पत्थर को पूज रहे हो टीका चंदन लगा के। समझ रहे हैं? ये उस जमाने में कबीरदास कहते थे जब चरम पर था, मतलब समझ लीजिए आप ये सब बाहडंबर। उसी में से एक कुरीति थी। कुरीति क्या थी? कुरीति थी कि भैया महिलाएं जो है गंगा नहाने जाती हैं। उस पर कबीरदास ने कहा कि चली है कुलबोरनी गंगा नहाए। क्या? कौन कौन? कुलबोरनी, चली है कुलबोरनी गंगा नहाए, और सतुआ कुरैनी बहुरी भुजैनी, सतुआ कुरैनी बहुरी भुजैनी, घूंघट ओढ़े भसकत जाए, चली है कुलबोरनी गंगा नहाए। ये कहा कबीरदास ने। किस पर? इस कुरीतियों पर, इन कुरीतियों पर। ऐसे ही पता नहीं कितनी कुरीतियों पर कबीरदास ने अपनी कलम चलाई है, अपनी बात कही है। असल में कबीरदास कोई क्रांतिकारी कवि नहीं थे। कबीरदास केवल एक जनसाधारण के कवि थे, यानी जनता के कवि थे। मतलब वो जनता की बातों को समझते थे, उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, ठीक है, वो समझते थे और उसी के बेसिस पे, उसी के आधार पर अपने दिमाग में एक विचार बनाते थे और वो विचार जनता के सामने प्रकट करते थे। कहते हैं कि जान बूझी साचे ही तजे, जान बूझी साचे ही तजे, करे झूठ से नेह, ऐसो संगति राम जी सपुनहु नाही दे। मतलब जो जानबूझ के सच को छोड़ देता है और झूठ से मिल जाता है, उसकी संगति हे राम मुझे आप कभी मत दीजिएगा। अब राम सुन के दिमाग में केमिकल रिएक्शन मत शुरू करिएगा। तुलसी के राम और कबीर के राम में बस इतना सा फर्क है कि तुलसी के राम वो संसार है, संसार ही है, मतलब उनके बिना संसार बन ही नहीं सकता। तुलसी के राम संसार में बसते हैं, इनके राम, कबीर के राम, वो कण कण में बसते हैं। कबीर राम से बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने एक जगह खुद को राम का कुत्ता बता दिया है। कहते हैं कि कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाव, कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाव, और गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। जहां राम खींचते मैं वहीं चला जाता हूं। मतलब कबीर ने प्रेम के बारे में भी लिखा है। असल में कबीर प्रेम के ही कवि हैं। हाँ, अब धनानंद जितने नहीं है कि वो लिख देते हैं कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयान बाक नहीं,
अति सूधो सने को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं, तहाँ साचे चले तजी आपुन पौ झझके, कपटे ते निशाक नहीं, धनवानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक से दूसर बाक नहीं, तुम कौन धोपाटी पढ़े हो कहो, मन ले हूं पदे हूं छटाक नहीं। इतना प्यार भी नहीं कर देते हैं, लेकिन करते हैं, इससे ज्यादा इससे कम भी नहीं करते हैं। वो अपने राम से प्यार करते हैं, वो खुद को राम का कुत्ता बताते हैं, मैंने जैसा ही बताया, वो खुद को राम की पत्नी बताते हैं। राम से वो मिलने का श्रृंगार रस की बहुत सी उन्होंने दोहे लिखे हैं। बस फर्क इतना है कि उनकी प्रेमिका या उनके प्रेमी कौन है, वो राम है। राम ही नहीं, खुदा भी हैं, साईं भी हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि साईं सेत न पाइये बातें मिले न कोई, साईं सेत न पाइये बातें मिले न कोई, और कबीर सौदा राम का, कबीर सौदा राम का, सिर बिन कैद न होई। मतलब राम को पा रहे हो यार, समझ रहे हो, बिना सिर के राम से सौदा नहीं होगा, बिना सिर के आप राम को नहीं पाएंगे। अब सिर का मतलब ये नहीं, शायद रावण यही समझ लिया था मजाक करने में से, तो तभी सिर काट के रखने लगा शंकर जी के सामने। तो सिर का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप गला काट के रख दीजिए, प्रभु लीजिए सिर दे दिए, अब आप हमें अपना दर्शन करा दीजिए, साक्षात्कार करा दीजिए, ऐसा नहीं। सिर मतलब आपका, आपके अंदर का घमंड, आपके अंदर की छलता, आपके अंदर का वो क्या कहते हैं उसे, वो गंदी चीजें जो समाज से आपको अलग कर देती हैं, मतलब आपको शैतान बना देती हैं, ऐसी चीजें, इनके साथ आप ये उम्मीद करें कि आप मिल लेंगे, राम से मिल लेंगे या भगवान से मिल लेंगे, तो संभव नहीं है। इसलिए कबीर कहते हैं कि कबीर सौदा राम का, सिर बिन कैद ना होई। समझ रहे हैं, ये कबीर है। कबीर अब ये भक्त भी रहे हैं, किसके, मैंने बता दिया ना, राम के भक्त रहे हैं, इंसानों में अपने गुरु के भक्त रहे हैं। गुरु कौन, रामानंद। अरे इनके गुरु की बहुत रोचक कहानी है, आप सुनिए। कबीर जी जब बड़े हुए तो इनको लगा कि अब हमारे कोई गुरु होने चाहिए। हर व्यक्ति को लगता है भाई गुरु तो होने ही चाहिए, गुरु बहुत जरूरी है। तो इन्होंने लगा, वो कहा ही है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इनको भी लगा कि हाँ गुरु होने चाहिए। तो ये खूब इन्होंने खोजा कि भैया हमारा गुरु बनने लायक व्यक्ति है कौन इस समाज में। तो जहां जहां वो जाएं तो उन्हें केवल यही ऐसे व्यक्ति मिलते कि कोई हिंदू है, हम हिंदू हैं, राम राम जपेंगे, तुलसी माला जपते, कोई मुसलमान जपता, ठीक है। और ये आपस में लड़ते, हमारा धर्म बढ़िया, तुम्हारा धर्म बढ़िया नहीं है, हमारा धर्म बढ़िया है। ये वो कहते हैं नहीं भैया तुम्हारा धर्म बेकार, हमारा धर्म बढ़िया, ये चीजें होती। तो इसी पे कबीरदास ने कहा है कि जिसका गुरु है आंधा, चेला है जयचंद, अंधे अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़न। जिसका गुरु अंधा है, चेला मूर्ख है, तो अंधे अंधे ठेल रहे हैं और दोनों कुएं में गिरे हुए हैं, दोनों कूप पड़न। इसलिए कबीरदास ने सोचा कि गुरु किसी समझदार और किसी अच्छे व्यक्ति को बनाया जाए। थक हार के जब काशी के तट पर लेट गए, है ना, इसी काशी के तट पर एक दिन और कबीर इससे पहले भी लेटे हुए थे, वो कहानी बताएंगे आपको कब। तो काशी के तट पर ये लेट गए तो रामानंद जी, रामानंद कौन, वही रामानंद जिनको भक्ति आंदोलन को दक्षिण से भारत में लाने का श्रेय जाता है, वो रामानंद आ रहे थे गंगा स्नान के लिए और उनका पांव कबीरदास पर पड़ गया और उनके मुंह से राम राम निकला। कबीरदास को लगा जिस व्यक्ति के अंदर दूसरे व्यक्ति के लिए भावना है, यानी उन्हें अफसोस हो रहा है उनका पैर उन पर पड़ गया, ऐसे व्यक्ति से बढ़िया गुरु हमारा कौन होगा। तो उन्होंने उसी समय रामानंद जी को अपना गुरु बना लिया। अच्छा, मैंने भी कहा कि इससे पहले एक और बार कबीरदास लेटे थे, कहाँ, काशी के तट पर। तो वो कहानी ऐसी है कि कबीरदास की माता जो थी, उनकी माता अज्ञात, उनके पिता अज्ञात। इनकी माता, इन कहानी ऐसी कि इनकी माता जो है वो ब्राह्मणी थी। कौन ब्राह्मण, विधवा ब्राह्मणी थी, है ना, ऐसा कहा जाता है, लोक प्रचलित कथा है, तो आपको पता होनी चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूं। तो कबीर की माँ कहा जाता है कि विधवा ब्राह्मणी थी। लोक लाज के भय से इन्होंने कबीरदास को लहर ताला तालाब के पास छोड़ दिया। तो वही मैं कह रहा था कि कबीरदास इससे पहले भी तालाब के पास लेटे हैं, तो ये लेटे रहे भाई, लेटे रहे। फिर नीरू या अली नाम के व्यक्ति ने इन्हें उठाया और अपने घर ले गए और फिर पालन पोषण इनका किया। और इनकी शादी हुई लोई नाम की एक महिला से। लोई नाम की महिला से इनकी शादी हुई और पुत्र का नाम था कमाल। दुनिया खुश, अरे भैया कबीर के घर लड़का हुआ, कबीर के घर लड़का हुआ। आज पहले भी देखते होंगे घर में, बाबा दादा के टाइम पे देखते होंगे लड़का हुआ, भाई बड़ी बात है, लड़का हुआ।
तो खुश आसपास के लोग कि भैया लड़का हुआ कबीर के घर। कबीर कहते हैं कि बूढ़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल। कबीरदास कहते हैं भैया हमारा वंश डूब गया, हम तो जैसे तैसे, वो छोटी जाति के थे असल में, और छोटी जाति के थे कबीर, तो छोटी जाति के लोगों के लिए जो आज हम डिस्कस करते हैं ना कि भैया नहीं 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 ये जाति व्यवस्था बेकार है, वर्ण व्यवस्था बेकार है, उनके लिए ये विचार नहीं था, उनके लिए जीने और मरने का सवाल था, उनके लिए अपनी एग्जिस्टेंस का सवाल था कि ये समाज हमें जाने। वो ऐसे समाज में थे जहां जुलाहा जाति को यानी छोटी जाति को लोग छूने से कतराते थे। इसलिए कबीरदास ने कहा कि बूढ़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल। हम तो भैया चलो फिर भी जैसे तैसे जी लिए, ब्याह हुआ हो गया, इसका कैसे होगा, इसका क्या होगा, इस पे कबीरदास ही कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति थे कबीर। कबीरदास के बारे में द्विवेदी जी, कौन द्विवेदी जी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इन्होंने कहा है कि कबीरदास बहुत ही फक्कड़ और अक्खड़ किस्म के व्यक्ति थे। इन्होंने बुराई नहीं की है। हाँ देखिए, कबीरदास बहुत ही फक्कड़ और अक्खड़ किस्म के व्यक्ति थे। इसका उदाहरण कबीरदास खुद देते हैं। कबीरदास क्या कहते हैं? कबीरदास कहते हैं कि हम घर जारा आपना लिया मरंडा हाथ। हम तो अपना घर जरा चुके, हम घर जारा आपना लिया मरंडा हाथ। मरंडा मतलब मशाल। हम घर जारा आपना लिया मरंडा हाथ, अब घर जारू तासु का जो चले हमारे साथ। अब उसका घर जराएंगे जो हमारे साथ चलेगा। ये देखिए आप, ऐसी ऐसी पंक्तियां उन्होंने कही। किसने? कबीरदास जी ने। फिर भी उनके साथ लोग चले, ऐसी बात नहीं है, फिर भी उनके साथ लोग चले। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कबीर स्वभाव से बहुत फक्कड़ और अक्खड़ किस्म के व्यक्ति हैं। फक्कड़ क्यों कहा उन्होंने? फक्कड़ मतलब वो व्यक्तिगत नहीं रखते किसी से, ना प्रेम ना बुराई। कहते हैं ना कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो कबीरदास किसी से ना प्यार करते हैं ना किसी से दुश्मनी कर रहे हैं, वो सबके लिए समान भाव रखते हैं। तो इसलिए वो बहुत फक्कड़ किस्म के व्यक्ति रहे, बहुत मस्त मौला आदमी। मस्त मौला आदमी होने का एक उदाहरण और आपको दे उनका कि उस समय आदिकाल के हठ योगियों का बहुत चलन होता था। ठीक है, आदिकाल तो अपने उतार पर था, पर हठ योग उस समय भी था। हठ योग किसने शुरू किया? सोचिए, हठ योग शुरू किया था गोरखनाथ ने। गोरखनाथ कौन? नाथ संप्रदाय के संस्थापक रहे हैं, हालांकि विवाद है इसमें। तो गोरखनाथ ने हठ योग शुरू किया और यही नाथ संप्रदाय है कौन? माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, वो उत्तर प्रदेश वाले योगी बाबा। अरे यार जानते ही होंगे। तो वही उन्हीं क्या कहते हैं यार, उसी संप्रदाय के हैं आदित्यनाथ जी भी। तो गोरखनाथ जी ने हठ योग शुरू किया था, तो यही हठ योग का समर्थन ये भी करते थे। इन्होंने किया, बहुत दिन तक किया, मजा नहीं आया, छोड़ दिया। फिर कबीरदास ने लिखा कि आसमान का सहारा छोड़ प्यारे। आसमान कौन? मतलब आसमान मतलब प्रभु का, ऊपर वाले का। आसमान का सहारा छोड़, उलट देख घर अपना जी। आसमान का सहारा छोड़ प्यारे, उलट देख घर अपना जी। तुम आप में आप तहकीकात करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। जो कल्पना करके बैठे हो मन में कि प्रभु मिलेंगे भैया, स्वर्ग जाएंगे भैया, मौज करेंगे, इसी कल्पना के साथ तो आते हैं वो कौन? आतंकवादी। हर बॉलीवुड में देखते नहीं हो कि कहते क्या, हूरे मिलेंगी जन्नत में। अब जन्नत की हूरों के लिए जीवन बर्बाद कर दो। ऐसे यही कबीरदास कह रहे हैं कि आसमान का सहारा छोड़ प्यारे, उलट देख घर अपना जी। तुम खुद से, तुम आप में आपकी तहकीकात करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। मन की कल्पना छोड़ो, अभी जहां हो इसको जियो। ये कबीरदास कहते हैं। उन्होंने छोड़ दिया, मतलब हठ योग हटा दिया, छोड़ा, हटाओ, साइड करो इसको। तो इसीलिए कभी हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि स्वभाव से बहुत अक्खड़ और फक्कड़ किस्म के आदमी हैं। फक्कड़ पता चल गया आपको? अक्खड़ इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि ये किसी से डरते वरते नहीं थे। अरे हमने अभी बता दिया ना कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ऐसी लाइन कह दी उस जमाने में। कहा कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, काचड़ मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदा, ऐसी लाइन कह दी। अरे भैया, उन्होंने हर महिला को जो गंगा स्नान करने जाती थी उसको कुल बोरनी कह दिया यार। ऐसा व्यक्ति सोचो, इतनी आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि भैया हम जो है हाथ में मशाल लिए चल रहे हैं, अपना घर जला चुके, साथ चलोगे घर जला देंगे। ऐसा व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति को क्या आत्मविश्वास रहा होगा सोचो। मतलब अगर कोई कह देना कि कबीर भैया आप गलत हो, तो ये नहीं, अपने अंदर नहीं देखते थे कि भैया हम गलत हो ना, समाज गलत है, ये रास्ता गलत है, ये व्यक्ति गलत हो सकता है, हम गलत नहीं हो सकते। ये कबीरदास थे।
आत्मविश्वास देखिए, आप कमिटमेंट देखिए। और कमिटमेंट किसकी? एक नए समाज की। किस समाज की? जिस समाज में कोई कुरीति ना हो, सब एक समान हो। समझ रहे हैं? एक समान हो। ज्ञान की बातें करते थे कबीर। पढ़ा भी होगा आपने कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुलीचा डार, और स्वान रूपी संसार है भूखन दे जगमार। समझ रहे हैं? ऐसी ऐसी पंक्तियां कबीरदास लिखा करते थे। तो ये कबीरदास थे, ये भी प्रेम के कवि थे। किससे? जनता से प्रेम करते थे, बस इनका प्रेम जनता से। तो इन्होंने ऐसा कहा जनता के बारे में। समझ रहे हैं? तो इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि ये किसके कैसे कैसा स्वभाव है इनका? फक्कड़ और अक्खड़ किस्म के व्यक्ति रहे कबीरदास। इनकी रचनाओं की बात अगर हम करें, चूंकि वीडियो काफी लंबा हो गया, शायद ये हमारा 15 मिनट होगा, देखिए। तो इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी श्याम सुंदर दास जी ने इनकी बीजक रचना को संकलित करके कबीर ग्रंथावली बनाया, संपादन किया उसका। बीजक में क्या 3 चीजें हैं। पहली चीज क्या? रमैनी, साखियां, सबद। रमैनी में आत्मा का परमात्मा से मिलन और बिछुड़ना, इन दोनों पे विचार किया गया है, इन दोनों पर लिखा गया है ना। कबीरदास और अब इनकी कौन? परमात्मा कौन? प्रभु। ये प्रभु को अपने पति के रूप में देखते हैं, अपने मालिक के रूप में देखते हैं, पिता के रूप, हर रूप में प्रभु को देखते हैं। तो इसके ऊपर बात की गई है, किसमें? रमैनी में। फिर सबद। सबद क्या? सबद में इन्होंने बात की है ज्ञान की, जो मैंने कहा हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुलीचा डार, और स्वान रूपी संसार है भूखन दे झकमार। इन्होंने सबद में ज्ञान की बातें की हैं। और साखिया में क्या कहा है? साखिया में स्वयं का अनुभव कहा है। जैसे उनके अनुभव की मैं आपको एक दोहा सुनाऊं कि दोहा कैसे था वो? ऐसे था कि चलती को गाड़ी कहें, चलती को गाड़ी कहें, बने दूध का खोआ। जो चल रही है उसको तुम गाड़ी कह रहे हो। गाड़ी मतलब गड्ढे में गाड़ते हैं ना, गड्ढे में गाड़ देते हैं तो गड़ी होता है। तो चलती को गाड़ी कहें और बने दूध का खोआ। दूध कहो, खोआ कहो, है तो दूध है ना यार, क्यों खोआ कह रहे हो? चलती को गाड़ी कहें, बने दूध का खोआ, और बैठी को दौरी कहें। दौरी मतलब ये देखिए, दौरी ये है, तो ये दौरी। तो बैठी को दौरी कहें, जो बैठा है उसको तुम दौरी कह रहे हो। तब कबीरा रोआ। यही सब देख के कबीर रो रहे हैं। और तब कबीर कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। ऐसे समाज से क्या करेंगे हम दोस्ती और बैर करके? इसलिए कबीर कहते हैं। तो अब ऐसे कबीर हैं, ये कबीर का स्वभाव है, कबीर का व्यक्तित्व है, कबीर है। इसमें मैंने शुरू में कहा कि कबीरदास एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है। इसको समझना है आपको। कबीरदास के ऊपर बहुत से आलोचकों ने बहुत सी बातें कही हैं, बहुत सी। और कबीरदास ने अपने समाज के हर बाड़ंबर का, हर कुरीति का खंडन किया और तगड़े से तगड़ा खंडन किया है। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब तक जो मैंने इनके दोहे पढ़े, सब कबीरदास के दोहे हैं, और इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं उससे कि कितने तगड़ा वो लिखते होंगे। अब पढ़ना है अगर आपको, कबीर को समझने में लोगों को सालों लग जाते हैं भाई, ये पीएचडी के सब्जेक्ट हैं। और कितना महान व्यक्तित्व है, समझिए आप, कि हम इतने सालों बाद उनको आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सिलेबस में वो पढ़ाए जाते हैं, हमारे स्वभाव से मिलते हैं। आज भी उनकी रचनाएं उतनी प्रासंगिक, उतनी प्रामाणिक हैं, उतनी सत्य हैं समाज के प्रति, चाहे वो समाज हो चाहे वो ये समाज हो। समझ रहे हैं आप? ये समझिए कबीरदास क्या लिखा। ये है कबीरदास, ये कबीरदास का व्यक्तित्व है। कबीरदास को मैंने आपको इतने ही देर में, यानी 17-18 मिनट, जितना ही मिनट है, बताने की कोशिश की। हालांकि कबीरदास के ऊपर आपको और पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको तब समाज जीने का, समझने का और देखने का नजरिया आएगा। कबीरदास के ऊपर बहुत बढ़िया किताब है, एक लिखी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, जिसका शीर्षक कबीर है। कबीर के आलोचक डॉक्टर धर्मवीर भी कबीर के ऊपर लिखते हैं, आप वो पढ़िए। कबीर के बारे में आप अन्य जगहों से पढ़िए। 12 तक तो आपने कबीर को पढ़ा होगा, शर्तियां पढ़ा होगा। क्यों? ताकि आपके अंदर सुधार आए, इसीलिए कबीर को पढ़ाया जाता है आपको, ताकि आप कबीर को समझिए। कबीर समझने की चीज है, पढ़ने की नहीं। अगर उन्हें सिलेबस के तौर पे आप कबीर को देख लेंगे तो आप सिलेबस के तौर पे देख लेंगे भैया, तो वो ऐसे में ही बनना, या तो पढ़िए या तो छोड़ दीजिए। ये कबीरदास है, समझ रहे हैं? इतनी आसानी समझ में नहीं आएंगे और इतनी मुश्किल भी नहीं है। तो यही कबीरदास जिनको हमने आज जाना, समझा, ठीक है, बूझा, ये कबीरदास थे। कबीरदास का व्यक्तित्व था। और कबीरदास ना तो इतने में खत्म होते हैं ना इससे शुरू होते हैं। कबीरदास के बारे में अभी भी और पढ़िए, लेकिन मेरी तरफ से मैं कबीरदास के बारे में आपको इतना ही बताऊंगा कि कबीरदास जो है ज्ञान के हाथी पर चढ़ते जरूर थे, पर सहज दुलीचा डारे बिना नहीं चढ़ते थे।
कबीरदास वो व्यक्ति हैं जो मंदिर में बैठते थे पर खाला का घर समझ के नहीं बैठते थे, खाला का घर नहीं समझते थे कबीरदास। कहा भी है उन्होंने कि कबीर यऊ घर प्रेम का, खाला का घर नाई, शीश उतारे हथि करे सो बैठे घर माई। तुम्हारी मौसिक घर नहीं है भैया, खाला का घर नहीं है ये कि घुस जाओ मुंह उठाओ चले आओ। प्रेम का घर है, प्रेम से आना है आपको। ये कबीरदास लिखते हैं, समझ रहे हैं। तो वो मंदिर में घुसते थे पर खाला का घर समझ के नहीं घुसते थे। यही सेम काम मस्जिद के साथ करते थे। तो ये जो है ये एक समता बरतते थे हर चीज से। बताया ना मैंने अभी कि वो क्या कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। तो यही कबीरदास थे और ये हर उस चीज का खंडन करते थे, अपनी कलम हर उस चीज पर चलाते थे जिसपे जिनको जो इनके लगता था कि ये समाज के लिए गलत है, समाज को तोड़ रही है। अच्छा अभी मैंने गलती बोल दी, गलती क्या बोली कि कलम चलाते थे। असल में ये पढ़े लिखे ही नहीं थे। इन्होंने जो ज्ञान देखा अपने गुरु की बातों से, समाज को देख के इन्होंने समझा, देखा और सीखा, अपने हिसाब से बताया समाज को। इनके बारे में एक बहुत बढ़िया चर्चित लाइन है। क्या लाइन है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। जो लिखा प्रेम का लिखा भैया, कि मैं कहता हूं आंखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। ये कबीरदास। सोचिए बिना कलम पकड़े इतना कुछ लिख दिया, कलम पकड़ के हम नहीं लिख पा रहे क्योंकि कलम बधी हुई है ना। वो एक शेर भी है किसका, दुष्यंत कुमार जी का बहुत प्यारा शेर है कि तेरा निजाम है सिल्ले जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस पहर के लिए। तो शायर की जुबान सिली हुई है क्योंकि एहतियात जरूरी है। तो लेकिन उस जमाने में नहीं थी, और होती तो भी कबीर लिखते, क्योंकि कबीर कबीर है भाई, है कबीर कोई नॉर्मल एरू गैरू मीडिया थोड़ी है। तो ये कबीरदास थे। अब इतना हमने कबीरदास के बारे में पढ़ लिया, जान लिया, समझ लिया। अब हमें लगता है ऐसा कि कबीरदास के बारे में आप थोड़ी बहुत तो जानकारी प्राप्त कर ही चुके होंगे कि कबीरदास थे। समझ रहे हैं, मतलब समुद्र कैसा है, समुद्र जैसा। तो कबीर कैसे हैं, कबीर जैसे। एक कबीर। तो ठीक है, अब चलते हैं। नमस्कार। यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आपने कबीर के बारे में कुछ जाना होगा, समझा होगा। ठीक, और कुछ नई इन्फॉर्मेशन हो तो हमें बताइएगा ज़रूर। और अगले वीडियो में हम मिलेंगे सूरदास के साथ। किसके, सूरदास के साथ। वो भी भक्तिकालीन के ही कवि रहे हैं और हम तब उनसे मिलेंगे। हाँ, भक्तिकालीन के ये ज्ञानाश्री शाखा के कवि थे, निर्गुण शाखा के। अब हाँ, मैं शायद बता चुका हूँ या नहीं बताऊँ तो सुनिए कि कबीर के भी राम थे और तुलसी के भी राम हैं। बस फर्क ये है कि बता ही दिया कि तुलसी के राम और कबीर के राम में क्या अंतर है। तो तुलसी समझते थे कि कबीर राम ही हैं जो सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उन्होंने कहा भी है, क्या कहा है, बहुत बढ़िया उनकी एक कवितावली में उत्तरकांड में कवित है कि किसी भी किसान को बनिक भिखारी भट्ट चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुन गढ़त चढ़त गिरी अटत गहन गन आहन खेट की, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पछत बेचत बेटा बेट की, और तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आगे बढ़ वागी ते बढ़ी है आगे पेट। इसका अर्थ और इसका मतलब जो है तब समझेंगे जब तुलसीदास को पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया कवि रहे हैं वो भी, बहुत बढ़िया। तो सूरदास को पढ़ेंगे अगली बार। वो कृष्ण भक्ति के हैं, कवि हैं। कृष्ण के बारे में आपको बहुत सी प्यारी बातें जानने को मिलेंगी, वो बहुत सी नई बातें जानने को मिलेंगी। सूर के बारे में बातें जानने को मिलेंगी। हालांकि कबीर के बारे में अब इतना ही हम रखते हैं और चलते हैं फिर। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।